कभी आप अपना आधार अपडेट करवाने गए हैं? गए ही होंगे। उसमें रेटिना और आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है और एक फोटो लेकर काम खत्म। बस इतना ही काफी था मध्य प्रदेश में हुई आरक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के लिए। साल 2023 में हुई आरक्षक भर्ती भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन भर्ती के बाद जो विवाद अब सामने आ रहे हैं, उन्होंने पूरी की पूरी भर्ती को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इस परीक्षा में पास होने के लिए कई उम्मीदवारों ने फर्जी सॉल्वर बैठाए और वो भी आधार में सॉल्वर का रेटिना और फिंगरप्रिंट अपडेट करवाकर, क्योंकि महज 60% रेटिना और फिंगरप्रिंट मैच होने पर आधार में ये अपडेशन हो जाता है और अब लोग इसे व्यापम 2.0 घोटाला भी कहने लगे हैं। आरोप है कि इसके लिए दिल्ली के आधार एजेंट की आईडी महज 3,000 रुपए महीने के किराए पर ली गई और सारा का सारा खेल हो गया। और अब इस पूरे फर्जीवाड़े ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि इस गिरोह ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI की एक तकनीकी खामी का फायदा उठाया और पूरे पुलिस विभाग को चूना लगा दिया। दरअसल UIDAI किसी भी आधार को अपडेट करने के लिए 60 एक्यूरेसी को मान्य करता है और यही सबसे बड़ी वजह रही कि फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा पास कर गए। द सूत्र लगातार इस मुद्दे पर आपको अपडेट दे रहा है कि कैसे कुछ जिलों से लगातार आरोपियों के पकड़े जाने की खबरें सामने आ रही हैं। गिरोह के लोगों ने तो दिल्ली में आधार सेंटर चलाने वाले कई लोगों की लॉगिन आईडी किराए पर ली और आरोप है कि उन आईडी का उस एजेंट के रेटिना और बायोमेट्रिक का क्लोन बना लिया ताकि लॉगिन करने में परेशानी न हो। और इसके बाद शुरू हुआ असली खेल और गिरोह ने उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक डेटा ही बदल डाले। बता दें कि अब तक 30 संदिग्ध सामने आ चुके हैं। एनीडेस्क जैसे ऐप का इस्तेमाल कर दूर दराज बैठे उम्मीदवारों के डेटा को ऑपरेट किया गया और पूरे सिस्टम की कली खोल दी गई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में आधार जैसी सुविधा 100% फुल प्रूफ है? क्या वाकई आपका डेटा सुरक्षित है? लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।